नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24। ये न्यूज 24 जानते हैं, ना पक्ष की बात करता है ना विपक्ष की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष की बात करता है। जहां आज के दौर में पत्रकारिता की भरमार लगी है, वहीं सच को दिखाने वाला कोई सामने नहीं आता। गरीब, मजदूर, किसान, बेसहाय की मुद्दा को उठाने वाला कोई पत्रकार खड़ा नहीं होता। आजकल बहुत सारे पत्रकारिता लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे चैनल भी हैं, लेकिन सच कोई दिखाता नहीं है। गरीबों, बेसहाय और किसानों की मुद्दा कोई उठाता नहीं है। लेकिन आप एक देश एक आवाज से जुड़े हैं और ये सच का सामना करवाएगा। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष आपको खबरें दिखाएगा। आज गोरखपुर मंडल के सभी पत्रकारों को देवरिया जिले में एक मीटिंग कराई गई। वो मीटिंग एक देश एक आवाज न्यूज 24 के मुख्य संपादक अरविंद यादव जी के कहने पे हुई और देवरिया जिले के ब्यूरो चीफ हमारे सहयोगी मनोज राव जी रहे, यूपी स्टेट गजेंद्र मिश्रा जी रहे और देवरिया जिले के तहसील ब्यूरो परवेज आलम जी रहे और साथ ही साथ हमारे सहयोगी कुशीनगर के ब्यूरो चीफ राम आशीष यादव जी रहे। ये लोग एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। गोरखपुर मंडल के सारे पत्रकारों को एक बैठक हुई एक देश एक आवाज की और उन सभी पत्रकारों को कहा गया कि आप सत्य दिखाइए और गरीब, मजदूर, किसान की मुद्दा उठाइए। वहीं देवरिया जिले के हमारे सहयोगी पत्रकार और हमारे देवरिया जिले के ब्यूरो चीफ मनोज राव जी का कहना है कि इस देवरिया जिले में हम सबसे पहले गरीब, किसान, बेसहाय की मुद्दा उठाएंगे, उसके बाद ही कोई मुद्दा उठाया जाएगा, क्योंकि आज के दौर में इस मुद्दा को कोई उठाने वाला नहीं है और इस मुद्दा पे कोई बात करने वाला नहीं है। इसलिए आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, चलिए दिखाते हैं। साथियों, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24। आज पत्रकारों की मीटिंग थी और उस मीटिंग में शामिल हैं यहाँ वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी पत्रकार, सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले हमारे वरिष्ठ पत्रकार और यूपी के स्टेट संपादक गजेंद्र मिश्रा जी से। सबसे पहले मिश्रा जी ये बताइए कि यहाँ पत्रकारों को क्यों बुलाया गया? एक आपको तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने जो मीटिंग रखा, इस मीटिंग में सभी पत्रकार हमारे मौजूद हुए और विशेष तौर पे इन्हें कुछ दिशा निर्देश देना था, जिसमें पत्रकारिता किस तरह से किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया और जानकारी भी दी गई कि पत्रकार मतलब क्या होते हैं और कैसे जाकर के आपको करना है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मनोज जी हैं जो देवरिया के ब्यूरो चीफ हैं और जाने माने एक पत्रकार, कहते हैं युवा में एक अलग पहचान बनाने वाले, देवरिया में एक अलग अधिकारियों से लेकर गरीब, मजदूर, किसान तक आवाज़ उठाने वाले हमारे साथ देवरिया के एक देश एक आवाज़ के ब्यूरो चीफ मनोज राव जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। जी मनोज राव जी, यहाँ का कार्यक्रम कैसा था और इस कार्यक्रम में क्यों आप सबको बुलाए पत्रकारों? जैसे मेरा मानना ये है कि अभी तक बहुत सारे चैनल चल रहे हैं और चैनलों के साथ लोगों के साथ धोखाधड़ी भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कई लोग कार्ड भी दे देते हैं, क्या क्या दे देते हैं, लेकिन प्लेटफार्म पे कोई दिखाई नहीं देता है। तो मैं जितने भी मेरे पत्रकार साथी हैं, मैं सोचा कि उनको एक प्लेटफार्म दूँ, मैं उन्हें आश्वासन दूँ, मैं आपके साथ हूँ। कभी भी किसी वक्त भी कोई काम पड़ता है तो आप मुझे सलाह दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी और मेरे समर्थन में हमारे हेड हैं जो है गजेंद्र मिश्रा जी मेरे साथ हैं, मेरे परवेज भाई हैं, मेरे भरत शर्मा जी हैं और पप्पू यादव जी हैं जो कि कुशीनगर के ब्यूरो चीफ हैं और बाकी सारे लोग मेरे जो मीडिया कर्मी बंधु हैं, उनका सहयोग और समर्थन मुझे मिला है और प्यार मिला है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं इनके साथ काम कर सकता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जितने भी मेरे टीम के लोग हैं सभी जीनियस हैं और सभी पढ़े लिखे हैं और बहुत टैलेंट है, बात भी करने का तरीका और सब कुछ है। बस ये है कि थोड़ा सा इन्हें दिशा निर्देश बताना है और कैसे बाइट पकड़ना है, पीटीसी कैसे मारनी है, व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे और कवरेज कैसे करेंगे, किन किन मुद्दों पर सवाल करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इनसे आज पार्टिसिपेंट किए, बात किए और हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में देवरिया में एक चैनल के नए रूप में
उभरता हुआ चैनल जो मेरा एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24, जिसको सभी लोग जानेंगे और समझेंगे, लोग जानेंगे कि कम से कम इसी चैनल से सभी चाहेंगे कि खबरें लगे, गरीब, मजदूर, असहाय, कमज़ोर सभी लोगों को हम जाएंगे और सबकी समस्याओं को सुनेंगे। और सारे रिपोर्टर मेरे जो हैं वो सभी टैलेंट हैं, इस काम में बिल्कुल सही हैं। और मैं साथ साथ आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो है मेरे साथ जुड़े और आप हमारे सदस्य भी हैं और मेरे टीम में जुड़ रहे हैं, मेरे कंपनी में जुड़ रहे हैं, और इसका आभार हम सभी प्रकट कर रहे हैं। और खुशी इस बात की है कि आज जो मेरा परिवार है बहुत खुशहाल परिवार है, किसी के चेहरे पर मायूसी नहीं है, सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मैं काम कर सकता हूं, कुछ अपना नाम कमा सकता हूं। तो मेरा मानना ये है कि ब्यूरो चीफ का मतलब ये नहीं कि मैं केवल ब्यूरो चीफ हूँ, नहीं, मेरे लोग अगर टैलेंट है, मेरे लोग काम करते हैं, अगर वो अच्छे लेवल पे जाते हैं तो मैं वैसे भी अच्छे लेवल पे जाऊँगा। और मेरे सर का कहना है कि आप जल्दी ही और ऊपर जाएंगे, तो इसके लिए मुझे और नीचे काम करने की आवश्यकता है। बाकी मेरे सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद इन सबका मेरे साथ जुड़ा हुआ। देखिए, ये रहा मनोज राव जी का बयान, जो कि कह रहे हैं कि गरीब मजदूर किसान की हर समस्या एक देश एक आवाज़ पे उठाई जाए। और हमारे साथ अगले जो मेहमान हैं हमारी टीम के एक सदस्य हैं जो परवेज आलम जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, तहसील ब्यूरो चीफ हैं जो हमारे सहयोगी हैं, इनसे बात करते हैं। जी परवेज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप हमारे चैनल पे आए हैं, बहुत खुशियाँ हैं। जी जी, बहुत धन्यवाद कि आप जैसे हमारे चैनल पे जुड़े कि हर एक काम को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं, बहनें हैं, इन लोगों को सबको एक आश्वासन दिया गया कि हम इस चैनल से जुड़े हैं, तो इस चैनल को कभी हम ये ना समझे कि हमारी चैनल जाकर बीच में धोखा दे देगी या मेरे साथ कोई हादसा कर सकती है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा हो सकता है कि भाई चैनल तक नहीं चलेगी। जब मनोज राव जी हमसे मिले तो कहे कि ऐसा है कि इस चीज़ में मैंने पता कर लिया है, मैंने STV में भी काम किया है और आप इसमें रहें, अब बाकी सबको आप हिम्मत आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तहसील ब्यूरो परवेज आलम जी हैं। और मैं कुछ लोगों से और संपर्क आप लोगों से कराना चाहूँगा, क्योंकि अभी हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे। सबसे पहले आप 10 सेकंड में अपनी बात इसलिए जुड़े क्योंकि गरीब को सुनाई नहीं हो रहा है, मतदान भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम 10 सेकंड में सब हम इसलिए जुड़े कि जो हमारे गांव में और हमारे देश में जो समस्या है उसको समाधान इस चैनल से जुड़कर जो कमियां हैं उसको उभारें, ताकि लोग देखें और शासन प्रशासन को बढ़ाएं आगे, इसलिए जुड़े हैं। आप क्यों पत्रकारिता पे जुड़े सर? सर, हम तो भरत शर्मा, हमको इन लोगों के सहयोग से हम जुड़े और हम यही चाहेंगे कि ये संस्था और आगे तक चले। और पत्रकारिता से जुड़ने का मकसद क्या है, क्या लक्ष्य है आपकी? लक्ष्य ये है सर कि क्या इस समय जो भी हो रहा है सब काम गलत हो रहा है, जैसे गरीब असहाय लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है ये न हो, चाहे जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, उसके चलिए बहुत अच्छा कह रहे हैं कि गरीब मजदूर किसान की सबकी आवाज़ उठनी चाहिए, इसलिए हम इस फील्ड में आए और सबकी आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे। इनसे भी पूछेंगे आप पत्रकारिता ज्वाइन करने का क्या मुख्य कारण सब? मिनट हो गए, बहुत ज़्यादा 10 सेकंड 2 मिनट किए हुए। परवेज आलम जी को, मनोज रावत जी को, गजेंद्र मिश्रा जी को, आए हुए सभी पत्रकार बंधु को, और सबसे बड़ी बात जो प्रशासन में जो भ्रष्टाचार लोग हैं उनको नकेल डालना। अपनी आवाज़ के थ्रू पत्रकार ऐसा एक स्तंभ है जिसके जरिए किसी भ्रष्टाचार अधिकारी को हम लोग नकेल डाल सकते हैं अपनी आवाज़ सुनाकर, अपनी आवाज़ के जरिए। और हमारे जो भी सीनियर गजेंद्र सर हैं, मनोज राव सर हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। पत्रकारिता एक ऐसा स्तंभ है, जैसे अभी हमारे सर ने बताया था, कि जिसका कार्यपालिका न्यायपालिका कोई ना सुने उसको सुनाने का काम यहीं से होता है। और जो भी हमारे अगल बगल हॉस्पिटल में भी इतनी लुटाई है, हर जगह एक स्ट्रेचर के लिए अगर ले जाना है पेशेंट दिखाने के लिए प्रशासन खुद भ्रष्ट है,
तो वो अपनी कमियां तो बताएंगे नहीं, तो किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा, जिसे दिखाने के लिए हम स्वयं आए हैं और हमारे सारे भाई लोग इस चैनल में जुड़े हैं। और यही एक रास्ता है जहां से आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, वरना आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। जी जी, सबका देखिए यही हमारे सहयोगी हैं। सर, आप पत्रकारिता में जुड़ने से क्या लाभ मिला, और पत्रकारिता में जुड़ना आप जुड़े क्यों, और जुड़े तो क्या करना चाहते हैं? बहुत लंबा वीडियो है। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार कुशवाहा, एक देश एक नव आवाज़ न्यूज़ 24 में। हमारे यहाँ स्कूल में, रोड में और इधर खनन विभाग से चाहे पुलिसकर्मी, चारों तरफ ज़्यादा धोखाधड़ी है, जिसके मामले में हम लोग थोड़ा चैनल के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएंगे। जी जी, देखिए सबका यही बयान है। हमारे पत्रकार जितने सहयोगी हैं और जितने वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबका यही कहना है कि गरीब, मजदूर, किसान, बेसहाय लोगों की मुद्दा उठानी है और सरकार तक हर एक बेसहाय लोगों की बातें पहुंचानी है, जिसको आज तक, आज़ादी के बाद तक, उसको आज तक सहारा नहीं मिला। गरीब वैसे गरीब रह गया, अमीर आज भी अमीर रह गया। तो क्या ऐसे रहेगा? हम इसी को दिखाएंगे, सच को दिखाने, सच से जुड़ने के लिए एक देश एक आवाज़ से जुड़े आप। अब चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24। नमस्कार।